सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में गाइस हम बात करने वाले हैं कि हु इज़ द बेस्ट वन फॉर ऑल यूज़र इन द होल माई हीरो एकेडमिया फ्रेंचाइजी। और गाइस इस वीडियो को और थोड़ा स्पेशल बनाने के लिए आज हम कोलैब कर रहे हैं हिंदी सेंसे के साथ। तो उनके चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, जाके उनके चैनल को चेकआउट कर लेना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। सबसे पहले बात करते हैं ये वन फॉर ऑल है क्या और इसकी ओरिजिन क्या है। तो ये एक शिगाराकी नाम का बंदा होता है जिसके पास एक क्वर्क होता है जिसका नाम होता है ऑल फॉर वन, जिससे कि वो दूसरे लोगों का क्वर्क लेके दूसरे लोगों में डाल सकता है या फिर खुद यूज़ कर सकता है। तो उसका एक भाई होता है जिसका नाम होता है यूची शिगाराकी, जो कि एक क्वर्कलेस बंदा होता है। बट शिगाराकी जो है उसको एक क्वर्क देने जाता है जो कि एक मेटामॉर्फिक क्वर्क होता है। और तो गाइस जब वो उसके अंदर डालता है तो उसको फिर पता चलता है कि इसके पास ऑलरेडी एक क्वर्क है। क्यों हिला डाला ना। सो उसके बाद जो है उसका ऑल फॉर वन का दिया हुआ मेटामॉर्फिक क्वर्क और जो योची के पास जो अपना क्वर्क था, वो दोनों क्वर्क जो है मिल के गाइस वन फॉर ऑल क्रिएट होता है। और गाइस योची शिगाराकी इज द फर्स्ट यूज़र हु यूज द वन फॉर ऑल क्वर्क। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वन फॉर ऑल के सारे यूज़र कौन है। तो गाइस फर्स्ट यूज़र योची शिगाराकी, सेकंड यूज़र अननेम्ड, थर्ड यूज़र भी अननेम्ड, फोर्थ यूज़र है हिकाजी शिनिमोरी, फिफ्थ यूज़र डाइओरो बंजो, सिक्स्थ यूज़र एन, उसके बाद सेवन्थ यूज़र नाना शिमुरा, एथ यूज़र टोशिनोरी यागी AKA ऑल माइट, नाइन्थ एंड द करंट यूज़र इज ज़ुको मिडोरिया AKA टेको। वन फॉर ऑल का फर्स्ट यूजर योची शिगाराकी। योची शिगाराकी अपना पावर जनरेशन टू जनरेशन पास कर सकता है। योची शिगाराकी अपने बचपन में बहुत कमजोर था और अपने भाई से बिल्कुल अपोजिट। यहाँ पर शिगाराकी सिंबल ऑफ एवेल है, वहाँ पर योची सिंबल ऑफ पीस है। और योची पहला ऐसा बंदा था जिसने वन फॉर ऑल को यूज किया था। अभी बात करते हैं सेकंड यूज़र के बारे में, जिनका नेम अननोन है और कोई भी अननोन ही है। सो गाइज ये जो है योची शिगाराकी के बाद ही इज़ द सेकंड यूज़र ऑफ वन फॉर ऑल। तो गाइज इनका नाम और क्वर्क दोनों ही गाइज अननोन ही है, बट जो है हमें इतना बस मालूम है कि वो जो है एक गॉन्टलेट टाइप का कुछ पहनते हैं जो कि शायद उनके क्वर्क के साथ रिलेटेड हो सकता है। ये जो है वही बंदा है जिसने सबसे पहले ऑल फॉर वन से फाइट की थी, बट यू नो क्या हुआ था। थर्ड यूजर ऑफ वन फॉर ऑल, इसका नाम अभी तक रिवील हुआ नहीं है और उसका क्वाक फाजिन है, जिससे वो काइनेटिक एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर रिलीज कर सकता है बाय मेकिंग बिग एक्सप्लोजन। और वन फॉर ऑल से ये एक सुपर ह्यूमन तक उसकी पावर जा सकती है, लेकिन ये भी ऑल फॉर वन की फाइट से हार गया। अभी बात करते हैं फोर्थ यूज़र हिकाजी शिनिमोरी के बारे में। तो गाइज इनका क्वर्क था डेंजर सेंस एंड वन फॉर ऑल। तो गाइज डेंजर सेंस से ये जो है अपने आसपास के सराउंडिंग में अपने डेंजर को सेंस कर सकते हैं और उससे जो है बहुत ज़्यादा इजीली बच सकते हैं। और तो और गाइज जैसे हमें पता ही है कि वन फॉर ऑल से इनको जो है इमेंस ड्यूरेबिलिटी, इमेंस स्ट्रेंथ और इमेंस स्ट्रेंथ भी गाइज बहुत कुछ मिल भी जाता है। और गाइज इस बंदे ने बट ऑल फॉर वन से फाइट नहीं की थी, बल्कि इसने जो है वन फॉर ऑल को मास्टर किया था और जो है इसको ऑल फॉर वन को जो है एकदम नेक्स्ट ही लेवल के पावर में पहुंचा दिया था, टू पास डाउन टू अनदर जनरेशन। और गाइज ये जो है अपने एक अच्छे से सक्सेसर को चुन रहे थे जो कि ऑल फॉर वन जैसे एक अच्छे पावर को जो है अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। यूजर ऑफ वन फॉर ऑल डाइओरो बांजो। डाइओरो बांजो का कॉर्प ब्लैक विप है और वन फॉर ऑल की मदद से ये अपने विप को सेंट्रली बना सकता है। डार्क एनर्जी प्लस वन फॉर ऑल का कॉम्बिनेशन आप समझ ही सकते हो, लेकिन इसके नसीब में ऑल फॉर वन के हाथों मर जाना था। इस बात करते हैं सिक्स्थ यूज़र एन के बारे में। सो गाइस इसका क्वर्क था स्मोक स्क्रीन एंड ऑल वन फॉर ऑल। तो गाइस स्मोक स्क्रीन की मदद से जो है एन अपने आसपास जो है डेंस स्मोक क्रिएट कर सकता है, जिससे वो अपने एनिमी को जो है ब्लाइंड कर सकता है। और गाइस वन फॉर ऑल के जैसे जो है इनको जो है इमेंस ड्यूरेबिलिटी, इमेंस स्पीड, इमेंस स्ट्रेंथ, इमेंस स्टेमिना बहुत कुछ मिल जाता है। और गाइस ये भी ऑल फॉर वन से फाइट करते हैं बट ऑफ कोर्स हार ही जाते हैं। सेवंथ यूजर ऑफ वन फॉर ऑल नाना शिमुरा, जो कि ऑल माइट की मेंटर और ग्रैंड टोरिनो की दोस्त रह चुकी है। नाना शिमुरा अपने कॉक से
मिड एयर में फ्लोट कर सकती है बड़े आराम से, और वन फॉर ऑल से नाना शिमोरा की पावर एक क्लास बूस्ट करती है। अभी बात करते हैं ऑल माइट के बारे में, क्वार्क वन फॉर ऑल। तो गाइस वन फॉर ऑल नाना शिमोरा से लेने से पहले टोशिनोरी यागी इजुकू की तरह ही एक क्वार्कलेस बंदा होता है, जो है वन फॉर ऑल लेने के बाद ऑल माइट बनता है, जिसके पास की इमेंस स्ट्रेंथ, इमेंस ड्यूरेबिलिटी, इमेंस स्पीड, इमेंस स्टेमिना और भी बहुत कुछ मिल जाता है। और जो है टोशिनोरी यागी AKA ऑल माइट वर्ल्ड का नंबर 1 हीरो बन भी जाता है। अभी बात करते हैं इजुकू मिडोरिया के बारे में। तो गाइस क्वार्क वन फॉर ऑल, उसके बाद गाइस एक नोन क्वार्क है, उसके बाद फाजिन, डेंजर सेंस, स्मोक स्क्रीन, फ्लोट। तो गाइस इजुकू जो है वो एक करंट होल्डर है वन फॉर ऑल का। और गाइस आपको जैसे पता ही है कि ऑल माइट से जो है वन फॉर ऑल लेने से पहले इजुकू जो है क्वार्कलेस होता है, जब तक इजुकू को वन फॉर ऑल नहीं मिलता है। बट इजुकू गाइस वन फॉर ऑल को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाता है, और गाइस इजुकू जब भी वन फॉर ऑल को यूज़ करता है, उसका जो हाथ और पैर है वो जो है बहुत ही ज़्यादा सीवियरली डैमेज हो जाते हैं। बट थैंक्स टू ग्रैंड टोरिनो, इजुकू जो है वन फॉर ऑल का फुल काउंटिंग मोड जो है यूज़ कर पाता है, जिसमें वो वन फॉर ऑल का छोटा छोटा पोर्शन अपने पूरे बॉडी में फैला देता है, जिससे कि वो जो है सीज़न 3 और 4 में जो है गैस फुल्ली मास्टर भी कर लेता है। और गैस हमें ये भी दिखाया गया है कि इजुकू के पास गैस सीज़न 5 में ब्लैक विप भी होता है, और गैस ये भी आ जाता है। और गैस ये भी मैं आपको बता दूँ, मांगा में इजुकू के पास ब्लैक विप के साथ साथ बहुत कुछ है, लाइक डेंजर सेंस और स्मोक स्क्रीन भी आ चुका है। बाकी अभी तक फ्लोट के बारे में हमें दिखाया नहीं गया है, या फिर हमें जो है फाजिन या फिर जो अननेम्ड क्वार्क है उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है। अभी कंक्लूजन में आते हैं कि हु इज़ द बेस्ट वन फॉर ऑल यूज़र। सो गाइज अभी देखो, हमारे हिसाब से तो गाइज ऑल माइट और इजुकू मिडोरिया ही इज़ द बेस्ट वन फॉर ऑल यूज़र इन द होल माई हीरो एकेडमिया फ्रेंचाइजी। बिकॉज गाइज आप लोग खुद ही सोच लो, ये जो ऑल माइट है उसने ऑल फॉर वन को आसपास 3 बार गैस हरा दिया, और मिडोरिया ने गैस शिगराकी को भी मांगा में जो है हरा दिया था। तो जिन लोगों को नहीं पता गैस, इजुकू के पास गैस जो पहले के जितने भी वन फॉर ऑल के यूज़र थे उनके सबके पावर्स हैं। अगर आप लोग मांगा पढ़ते हो तो आपको ये बात पता ही होगी। तो गैस अगर आप लोग को ये जानना है कि डेकू और ऑल माइट के बीच में कौन ज़्यादा पावरफुल है, तो गैस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे दूँगा जो कि मेरा ही है, वो जाके गैस आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा इन दोनों में से कौन पावरफुल है। और गैस मैं यहाँ पर भी थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, ऑफकोर्स गैस ऑल माइट और इजुकू के बीच में इजुकू इज़ अ विनर, बिकॉज इजुकू पास पहले के जितने भी वन फॉर ऑल के होल्डर थे उनके सारे पावर्स है। लाइक सोच लो आप, डेंस मतलब वो डेंस स्मोक करके ऑल माइट को ब्लाइंड कर सकता है। उसके बाद गैस डेंजर सेंस से भी बहुत कुछ हो सकता है। इस डेंजर सेंस से इजुकू जो है ऑल माइट के सारे अटैक्स को जो है गैस बहुत ज़्यादा इजीली ब्लॉक कर सकता है, और फ्लोट से जो है वो ऑल माइट के जो जितने भी अटैक है उनको भी गैस बहुत ज़्यादा इजीली ब्लॉक कर सकता है। और आप लोग समझ ही लो गैस कितना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा इजुकू जब उसके पास सारे के सारे होल्डर्स के पावर आ जाएंगे। आप सोच ही लो भाई, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल बंदा बन जाएगा इन द होल माई हीरो एकेडमिया फ्रेंचाइजी। सो गैस आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो गाइस लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और हिंदी सेंसे का चैनल भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके उनके चैनल को भी चेकआउट कर लेना। सो टिल देन, सायोनारा।